हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमआरआई एनाटॉमी। एमआरआई ब्रेन, रेडियोलॉजी में एमआरआई ब्रेन में एनाटॉमी, कौन सी एनाटॉमी कहाँ पे और कैसी दिखती है। इस पर हमने लिख भी दिया है, हर एक पार्ट के सारे हर एक पार्ट को दिखा भी दिया है और हम बता भी दे रहा हूँ कैसी कि कौन सी एनाटॉमी कहाँ पे दिखती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये जो मैक्सिलरी साइनस है, जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। और ये नज़ल इन्फीरियर, जो जहाँ पे हम कल्सर रख रहे हैं, ये इन्फीरियर नसल कौन सा है, यहाँ से ये मास्टर मसल है, ये टेम्पोरलाइज मसल है। ये जो बोन दिख रही है, ये बोन दिख रही है, ये इसको बोलते हैं रामुस मैंडिबल। ये और उसी के बगल में, जस्ट बगल में होती है पेरोटोइड ग्लैंड। पेरोटोइड ग्लैंड है। और ये स्पेस जो दिख रहा है, ये मैस्टोइड एयर सेल, इसको बोलते हैं मैस्टोइड एयर सेल। और ये मैस्टोइड एयर सेल है। और ये जो दिख रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल के पूरा बैक में पीछे तक जाती है, नीचे तक D12 तक या D11 तक स्पाइनल कॉर्ड जो जाती है। इसके जो इसके चारों तरफ होता है स्पाइनल कॉर्ड के, उसको हम बोलते हैं फोरामेन मैंगनम। और ये वो ब्लैक दिख रहे हैं वर्टिब्रा के दोनों तरफ, ये हैं वर्टिब्रल, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। इसी को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल आर्टरी बोलते हैं इसको। और ये है ओसिपिटल कॉन्डाइल, इसको हम बोलते हैं ओसिपिटल कॉन्डाइल। और ये जो स्पेस दिख रहा है, इसको नेज़ोफेरेंक्स बोलते हैं। ये और ऊपर है वो लेटरल पिटरोगोइड मसल्स है। और ऊपर जो है वो नसल, इसको हम बोलते हैं नसल सेप्टम। ये नसल सेप्टम है। अब और आगे हम जाएंगे। ये जो है, ये एथेमॉइड एयर सेल्स हैं। ये एथेमॉइड, अगर ये बाहर जाते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, सांस, जैसे जिसको कहते हैं साइनसाइटिस हो गया। इसी के भरने से साइनसाइटिस हो जाता है, या एक तरफ भर जाते सांस लेने में दिक्कत होती है, नज़ला बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये है टेम्पोरलाइज मसल्स, इसको पाउंस बोलते हैं। यहाँ पे कोई लीजन आ रहा होगा तो हम जैसे डॉक्टर पूछेगा कहाँ पे कोई लीजन आ रहा है तो पाउंस बोलेंगे। जो दिख रहा है लाइन, ये टेम्पोरल लोब, और ये दो बोथ साइड टेम्पोरल लोब है, नीचे जो है ये ऑसिपिटल लोब है। अभी जो लाइन दिख रही है, इसी को हम सीपी एंगल बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, इसको हम सीपी एंगल बोलते हैं। पाउंस के बाद ये जो हमें दिख रही है, ये ट्राइजेमिनल नर्व जाती है यहाँ से, यहीं से पाउंस की एकदम वो जो लाइन दिख रही है वहाँ से। उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं, ये सेरिबेलम है। ये फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ से निकल रही है एकदम सेंटर से। ये जो लीजन दिख रहा है, एक्यूट ब्लीड है ब्रेन में। अभी एक्यूट ब्लीड यानी मॉर्निंग में पेशेंट किया था, उसकी एक्यूट ब्लीड आ रही है ब्रेन में। ये वेस्लर आर्टरी दिख रही है जो पाउंस, ये इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी दिख रही है। ये टेम्पोरल लोब है, ये पूरा टेम्पोरल लोब है। ये ऑसिपिटल लोब है, ये ब्रेन पूरा ऑसिपिटल लोब है। ये बोथ साइड टेम्पोरल लोब है, ये छोटा है जो इस पर हम कल से रख रहे हैं, ये जो है ये टेम्पोरल लोब है। और ये जो आई के साइड मसल हैं, ये इनको बोलते हैं इन्फीरियर रेक्टस मसल। ये ऑर्बिट के किनारे होती है, बोथ साइड होती है। इसको इन्फीरियर या सुपीरियर रेक्टस मसल दोनों साइड में है। और इसी यहीं से निकलती है वो ऑर्बिट नर्व। अब इस पर हम देखते हैं, सजाइटल पे देखते हैं कैसी एनाटॉमी दिखती है। तो सब ये क्या है, ये बॉडी है ऑफ कैल्यूसम की, बॉडी ऑफ कोरोपस कैल्यूसम की है। और ये थॉम्बस दिखाएंगे। थलमस कहाँ पे दिखता है? ये थलमस दिख रहा है, ये थलमस है, ये दिख रहा है। ये उस इमेज में नहीं दिख रहा था, दूसरे इमेज में दिख रहा है। ये ग्रे मैटर है, ये वाला ग्रे मैटर है। ये साइड में दिख रहा है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्पीरियम ऑफ कार्पस कैल्यूसम।
एयरपीस, और ये है सेरिबेलम है। ये फोर्थ वेंट्रिकल, इसमें यहाँ पे ऐसे दिखती है, ये फोर्थ वेंट्रिकल दिखती है। और ये जा रही है ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक, ये वर्टिब्रल आर्टरी है, इसको पोंस बोलते हैं। ये हैपोथैलेमस है, ये दिख रहा है जो, ये हैपोथैलेमस दिख रहा है। ये जेन्यू ऑफ कैरपस कैलुसम है, ये स्पेरनम है, ये जेन्यू है इधर। और ये है लैटरल वेंट्रिकल्स, ये वाइट वाइट दिख रहे हैं, ये लैटरल वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं। और ये जो यहाँ से निकल के जा रही है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, यही है, इसी को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक फिर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।